हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब एलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन के एलोंग रिलेटिव मोशन के बारे में बात करना है। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग पढ़े हैं कि मोशन रिलेटिव होता ही है। ठीक है, पोजीशन हमेशा रिलेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑब्जर्वर। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी भी रिलेटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। सब कुछ रिलेटिव होता है। जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं बताएगा तब तक कोई भी मोशन और रेस्ट का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो अब तक हम लोग जो पढ़े हैं प्रीवियस टॉपिक में, उसमें भी रिलेटिव हुआ करता था। बट इसमें क्या है ना कि जैसे दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फिलहाल हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर सपोज करो कि ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, दूसरे का पहले के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या रिलेटिव पोजीशन होगा, क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी, क्या रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, जो भी होगा। तो एक हम लोग पढ़े थे कन्वेंशन, इसमें एक्स एक्सिस के अलावा अगर मूवमेंट हो रहा है सपोज करो, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सब पोजीशंस बताते थे। ठीक है, जैसे ये है 20 मीटर ए का पोजीशन है, और बी पे पोजीशन बात कर रहे हैं -30 मीटर 0 मीटर। तो आप देखो एकदम सीधी सी बात है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 20 मीटर है ए का पोजीशन, ये 30 मीटर ये लेफ्ट साइड में है। और कन्वेंशनली इधर हम सारे डायरेक्शनल क्वांटिटी को पॉजिटिव मानते हैं अगर, तो इधर के निगेटिव मानेंगे। इधर की वेलोसिटी पॉजिटिव तो इधर की निगेटिव। फिलहाल साइन से काम चलता है स्ट्रेट लाइन मोशन में। ठीक है, अब देखो ए का पोजीशन क्या है, 20 मीटर है, वो किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये 30 मीटर लेफ्ट मतलब -30 मीटर का पोजीशन बी का किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। अब अगर सीधी बात ये सोचो, अगर हम ये कहेंगे कि ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में किधर है, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है, रिलेटिव टू का मतलब होता है, जिसको बोलते हैं रिलेटिव टू समवन, वही ऑब्जर्वर होता है। तो जैसे हमने कहा कि बी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन बताओ आप, तो ये सोचो कि बी ऑब्जर्वर है, ए को देखेगा तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि मेरे इस साइड में ये 30 और +20 50 मीटर उधर है, मतलब 50 मीटर इस साइड में। ये कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव है। सिमिलरली ए अगर देखेगा बी को तो ये कहेगा मेरे इस साइड में है 50 मीटर। ठीक है, दोनों अलग अलग हिसाब आ रहा है। इसी को हम लोग कन्वेंशनली ऐसे लिखते हैं, ए का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ओरिजिन। ठीक है, और इनको पोजीशंस को सब साइन के साथ रखेंगे, जो भी साइन लिया। तो आप ये देखो, ये पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी इज हियर ऑब्जर्वर। ए का पोजीशन कितना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, 20 मीटर है, माइनस बी का पोजीशन कितना है, -30 मीटर है। अब ये देखो आ रहा है ये 50 मीटर आ रहा है, 50 मीटर पॉजिटिव मतलब ये सेंस इधर है, यानी ए का पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में, यानी बी ए को देखेगा तो इधर बताएगा 50 मीटर मेरे से दूर है ये। अब इसी हिसाब से ये देखो, अगर ए और बी का पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि ए का बी के रिस्पेक्ट में पोजीशन भी चेंज आ रहा हो टाइम के साथ। अब इसी से आया है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, अगर इसी में बात करें हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, तो इसी पैटर्न का फॉर्मूला होता है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में विद साइन सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो पता रहेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी में अगर आते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी किसका, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में बात कर रहे हैं, तो ए का अगर रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, अगर मतलब बी देखेगा ए की वेलोसिटी ऑब्जर्व करके बताएगा कितना है, तो ये कह सकते हैं ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ए और बी का वेलोसिटी जो है इधर वाले जो है ग्राउंड के रिलेटिव है, मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर देखे, स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड इज अज्यूम टू बी स्टेशनरी। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा उसको हम स्टेशनरी मानेंगे,
वो ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी जो भी बताएगा ग्राउंड ऑब्जर्वर, उसको यहाँ पे रखना है, विद साइन रखेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है ये है विद साइन प्रॉपर, क्योंकि इसमें जो साइन कन्वेंशन अभी डिस्कस किया उसके हिसाब से लेंगे। अगर ये पता है, जो भी इनमें से पता है, तीन चीजें हैं, और ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी दिस इज ऑब्जर्वर, बी देखेगा, बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को कि किधर वेलोसिटी है उसकी, और इसको हमने लिखा है साइन के साथ, और ये है वेलोसिटी बी का, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, और ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। साइन के साथ रखना है। सपोज करो कि इसमें जो भी पता है, नोन जो भी होगा पता, उसको साइन के साथ रखेंगे, अननोन को छोड़ेंगे, और जो भी साइन आएगा अकॉर्डिंगली हम बताएंगे, जैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव आपने लिया होगा। और सपोज करो कि अगर बी की वेलोसिटी निकालना है ए के रिस्पेक्ट में, तो बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब इसके बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, और एक चीज ये ध्यान से देखो, ये हमेशा उल्टा होगा, वी ए बी हमेशा बी बी ए के अपोजिट ही होगा इन ऑल केसेस, इन ऑल मोशन, हमेशा। मीन्स ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, हमेशा बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा सेम होंगे, ठीक है। मतलब रिलेटिव स्पीड कह सकते हो कि सेम होगा, ए का बी के रिस्पेक्ट में, बी का ए के रिस्पेक्ट में, ए का बी के रिस्पेक्ट में, जो बोलना है, ठीक है। ये चीज हमेशा, ये आगे फ्यूचर में भी आएगा, तो कभी भी बोलेंगे तो हमेशा ये बोलेंगे मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे, डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट होंगे, कोई भी टाइप का मोशन हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके सिंपल कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वो करते हैं यहाँ पे। अब देखो, ये हमने क्या किया, एक ट्रेन ले लिया, और ये ट्रेन, आप ये सोचो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये स्पीड है इनकी 30 किलोमीटर पर आवर, और ये डायरेक्शन है ईस्ट का, ठीक, और ये डायरेक्शन है वेस्ट, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट। ट्रेन जा रही है, और ट्रेन पे एक पर्सन है जो दौड़ रहा है, ठीक है। किधर दौड़ रहा है, तो ये दौड़ रहा है उल्टे डायरेक्शन में, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज मैन इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन, ठीक है, और ये वेस्ट में रन कर रहा है, कितने, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन इसका इधर वेस्ट में है, ट्रेन जा रही है ईस्ट में। अब देखो इसमें कुछ ना कुछ आइडिया रहता है। अब इसमें सिचुएशन क्या है, देखो एक हमेशा ग्राउंड ऑब्जर्वर रहेगा, ठीक है, फिक्स जो ग्राउंड है, रोड है, जो ट्रैक है, जो भी है। अब इसमें बात ये करो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो जिसके रिस्पेक्ट में है उसकी ग्राउंड वेलोसिटी माइनस हो रही है इधर। अब ये ए और बी के जगह पे हमने मैन और ट्रेन के बारे में बात कर दिया है, बस यही डिफरेंस है। और ये हमने कहा है कि जो भी पता होगा उसको साइन के साथ रखोगे, साइन क्या लेना है वो आप डिसाइड कर लोगे। मान लो इधर का डायरेक्शन ईस्ट को हमने पॉजिटिव ले लिया है, तो वेस्ट के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, उसको नेगेटिव रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला यूज करो, आप इसमें देख लो। देखो ट्रेन की ग्राउंड वेलोसिटी है ये ट्रेन की ग्राउंड वेलोसिटी है, ग्राउंड ऑब्जर्वर जनरली जो बोल रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये ट्रेन की ग्राउंड वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, और ये मैन दौड़ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में रन कर रहा है, ट्रेन के रूफ पे है, तो रनिंग ट्रेन है। रनिंग प्लेटफॉर्म पर अगर कोई आप दौड़ते हो तो आप उसी के रिस्पेक्ट में दौड़ते हो, उसी के रिस्पेक्ट में आपकी रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी है यहाँ पे। अब देखो डायरेक्शन इधर है इसका, मैन की ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो 5 है, लेकिन बाई कन्वेंशन ये निगेटिव है, -5 है।
मैन की ग्राउंड वेलोसिटी, ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चन यही होता कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा रहता है। और ये हमारे पास भी तीन ही है तो कोई एक मिसिंग जरूर होगा। मैन की ग्राउंड वेलोसिटी आपको नहीं पता है, कोई साइन नहीं लगाएंगे, ये जानते भी होंगे तब भी नहीं लगाना है, ठीक है। माइनस ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो 30 है। अब देखो यहाँ साइन पॉजिटिव लगाया गया है, मतलब ये माइनस तो फॉर्मूले का है। अब इसमें अगर ये देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी मैन की ट्रेन के रिस्पेक्ट में लिख दिया है -5, मैन की ग्राउंड वेलोसिटी को स्केप कर दिया, छोड़ दिया, मतलब अननोन है। ट्रेन की ग्राउंड वेलोसिटी +30 है, ठीक है। तो मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आ रही है वो इधर ट्रांसफर होने पर 30 और -5 दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर हो गई आंसर, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में बहुत बदला जा सकता है और बहुत सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अब अभी ये बताओ, अगर यही देखें क्वेश्चन को हम बदल रहे हैं इस समय। अब सपोज करो कि ये जो 5 है, ये जो मैन रन कर रहा था इस डायरेक्शन में, बस हमने क्या कर दिया क्वेश्चन में चेंज करते हुए ये कह दिया कि ये मैन इधर रन कर रहा है जी, ईस्ट में। मतलब आपको ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि द मैन इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर विद वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट ऑन द रूफ ऑफ, ये ट्रेन है, रन कर रहा है। अब फिर से पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड, तो अब देखो अभी कुछ नहीं करना है हमें, बस ये जो माइनस था ना इसको प्लस कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन, ठीक है। बस बाकी ट्रेन पे तो कोई डिस्टर्बेंस था नहीं, कुछ चेंज नहीं किया, डाटा हमने छोड़ दिया। अब देखो ध्यान से ये 30 प्लस आके यहाँ पे प्लस होके और ये 35 हो जाएगा, बस हमने सिचुएशन बदला तो मेरा आंसर बदला क्वेश्चन का। हमने एक बात ये बोला कि किसी भी रनिंग प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज अगर रन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी, पहले बात तो जिस पर रन करेगा अगर मूविंग कंडीशन में है तो उसके रेस्पेक्ट में ही दौड़ रहा है, वो रिलेटिव वेलोसिटी है। आगे देखो जैसे ट्रेन पे दौड़ रहे हो तो मे भी ऐसा हो सकता है कोई आप रनिंग प्लेटफॉर्म है उस पर आप दौड़ रहे हो, मूविंग प्लेटफॉर्म है जैसे एयरपोर्ट पे जैसे होता है ना, वो जैसे लगेज वगैरह कैरी करने के लिए जो मूविंग बेल्ट्स होते हैं, मैं सपोज करो कि कोई स्टंट कर रहा है उस पर दौड़ रहा है, जिधर वो मूव कर रहा है उधर ही दौड़ रहा है या उसका उल्टा भी दौड़ रहा है, स्टंट कर रहा है तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक एक्सलेटर की बात कर लो, जैसे मूविंग स्टेयर्स होते हैं मॉल वगैरह में आपने देखा होगा, तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हो स्टेयर से, तो एक तो होता है कि आदमी खड़ा हो गया चुपचाप बिल्कुल शांति से, तो एक्सलेटर अपनी वेलोसिटी से आपको ले जाता है फर्स्ट फ्लोर पे। दूसरा एक ये देखा होगा कि आप खड़े हो गए हो तो आप तो एक्सलेटर आपको कैरी करके ले जा रहा है अपनी वेलोसिटी से, जो भी होगा एक्सलेटर की जो वेलोसिटी हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी, ठीक है। और एक होता है कि आपके बगल में कोई खड़ा होते हुए दौड़ गया उसके ऊपर उसी डायरेक्शन में जिधर एक्सलेटर चल रहा है, तो वो आपसे पहले पहुंचता है। तो एकदम सीधी सी एक कॉमन सेंस की बात लग रही है कि जो दौड़ा है एक्सलेटर पे, मूविंग एक्सलेटर पे, वो आपसे पहले पहुंचा है, सेम डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लिया है, यानी उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई है, मतलब वो एक्सलेटर और उसकी वेलोसिटी ऐड हुई है। रीजन रीजन बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जो इस पर बात हो रही है। देखो अब ध्यान से, अगर आप मैन इस पर रन कर रहा है और इधर ये चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये देखो 35 हो गई है, 30 + 5, मतलब लग रहा है कि ट्रेन की वेलोसिटी और मैन की एड अप हो गई है। तो हम कह रहे हैं कि ट्रेन पे ना दौड़ के आप मूविंग प्लेटफॉर्म पे एक्सलेटर पर दौड़ते हो, तो एक तरह से आपको ऐसा आइडिया लग गया कि बिल्कुल अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो एड अप होगी वेलोसिटी, और अगर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इसमें आ रहा है ऐसा। इसी तरीके से जैसे आप स्विमर हो और तैर रहे हो पानी में, पानी का फ्लो इधर है और आप भी इधर ही तैर रहे हो, रिलेटिव टू वाटर आप स्विम कर रहे हो या बोट ले जा रहे हो, ठीक है, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जिधर रिवर का फ्लो है तो वो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। इसी सिचुएशन से हमने 3 सिचुएशन की बात किया। और एक्सीलरेटर वाले क्वेश्चन पे आते हैं वापस, तो नीट में आया हुआ है, ये नीट का क्वेश्चन है 2017 में। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है तो इसमें स्टोरी एक सुनाया गया था कि एक गर्ल है प्रीति, वो मेट्रो स्टेशन में गई है तो देखी है कि मेट्रो स्टेशन में एक्सीलरेटर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, चल नहीं रहा है।
तो वो अपने आप जैसे नॉर्मल स्टेयर हो जाएगा एक्सीलेटर। एक्सीलेटर अगर चल नहीं रहा है तो नॉर्मल स्टेयर से आप वॉक करके एज यूजुअल जाते हो, ठीक है। तो एक तरह से आप ये कहो क्वेश्चन को, हमने ये जो स्टेयर बनाया ऐसे सपोज करो आप, ये एक्सीलेटर चल नहीं रहा है, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ पहुंचना है। सपोज करिए कि ये एक्स डिस्टेंस है, तो क्वेश्चन में ये बताया गया था कि एक्सीलेटर नहीं चल रहा इस समय, इज एट रेस्ट। जस्ट ये पर्सन जो है ये मूव किया अपने वेलोसिटी से, सपोज कर लिया ये कोई भी पर्सन है, मैन ले लिया, जरूरी नहीं है कि कोई भी चल सकता है, ठीक है। ये एक वेलोसिटी से नॉर्मली ये वॉक करके यहाँ पहुंचा, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें देखो टाइम सीधा लगेगा x अपॉन मैन की वेलोसिटी। एक सिचुएशन है उसमें ये क्वेश्चन में दिया गया था, और ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं गया था लैंग्वेज से, वो टाइम t1 लेती है, और उसके बाद अदर डेज में जाती है वो लड़की या कोई पर्सन या कोई मैन जा रहा है, तो अदर डेज में ये हुआ है कि एक्सीलेटर चल रहा है, ठीक है। एक्सीलेटर अपनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो कहा कि ये जस्ट यहाँ पे पर्सन खड़ा हो गया, और खड़ा हो गया तो इसको ये कैरी करके ये एक्सीलेटर अपनी वेलोसिटी से ले जाएगा, इसको यहाँ पहुंचाएगा। तो एक्सीलेटर की ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एक्सीलेटर, तो इसमें टाइम लगता है t2। मतलब लिखा गया है कि एक्सीलेटर कैरीज आप इसको कैरी करके ले जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस x अपॉन एक्सीलेटर की वेलोसिटी से गया है। ऑब्वियसली एक्सीलेटर की ये ग्राउंड वेलोसिटी है। अब क्या है, थर्ड सिचुएशन में क्वेश्चन किया गया था, ये भी क्वेश्चन में t1 t2 दिया था, और थर्ड सिचुएशन में ये बताया गया था कि एक्सीलरेटर इज वर्किंग, चल रहा है एक्सीलेटर, और ये जो पर्सन है इस पर वॉक करना शुरू कर दिया अपने ओरिजिनल पहले की तरह ही वेलोसिटी। मतलब हमें ये मैटर नहीं कर रहा है, जैसे हम ये वॉक कर रहे हैं तो हम वॉक स्टेशनरी ग्राउंड पे भी ऐसे ही वॉक करेंगे, और अगर मूविंग स्टेयर है तो वो भी ऐसे ही करेंगे। मतलब हमारी जो वेलोसिटी है रिलेटिव टू एक्सीलेटर वो पहले की तरह ही है, और वैल्यू वाइज vm। तो अब इसमें ऑब्वियसली यही बता रहे थे कि अगर उसी डायरेक्शन में आप मूव करते हो किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी जो ग्राउंड वेलोसिटी है ये प्लस होके आ गई। तो आप एक्सीलेटर तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर ले जा रहा है, तो इसमें जो टाइमिंग लगेगा ना, इसी के क्वेश्चन में बात किया गया है, और हम यहाँ सॉल्यूशन साथ में बना रहे हैं। x अपन क्या होगा, तो vm प्लस v, यही बोल रहे थे वहां पे भी कि एक्सीलेटर की वेलोसिटी एडअप हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है आपको, देखो vm प्लस v है, vm प्लस v, x अपन क्या होगा t3, और vm को देखो आप यहां से उठा लो x अपान t1, x अपान t1 प्लस x कॉमन लेते हुए v को यहां से उठा लेंगे x अपान t2, x कॉमन लिया है 1 अपान t2। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 2017 का। तो ये 1 अपान t3 इज इक्वल टू 1 अपान t1 प्लस 1 अपान t2 आंसर आया। इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा t3 एलसीएम लेते हुए, तो आ जाएगा t1 t2 का प्रोडक्ट अपान t1 प्लस t2, ठीक है। तो एक ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन रहा है जो नीट में आया हुआ है, तो आप इसको एज ए क्वेश्चन यूज कर सकते हो। आप देखो यही सेम चीज आप इसको जैसे ऐसे एक्सीलेटर बनाया, आप इसको ऐसे थोड़ा लेवल पे कर दो हॉरिजॉन्टल, और एक नई सिचुएशन को हैंडल करो आप, बिल्कुल जैसे इसी पैटर्न पे आपने देख लिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, कि कैसा रहा। तो हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन को बदला कैसे जाता है, आप सिचुएशन को देखो, सिचुएशन को हैंडल करो, और एक जैसे कई सिचुएशन होते हैं जो एक साथ हैंडल होते हैं। फिजिक्स में बहुत कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, सिचुएशन समझना है। जैसे आप ये सोचो कि ये रिवर का, ये देखो आप रिवर कर दिए, इट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। अब यहाँ एक मीडियम, एक फ्लोइंग मीडियम है रिवर का फ्लो के बारे में। आप बोट को ऐसे ले जाते हो, ठीक है, और बोट को आप ऐसे ले जाते हो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट। स्विमर भी रहेगा तो यही बात करेंगे। अब देखो सपोज करो कि आप ये इधर को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और इधर बोलते हैं उल्टे वाले को अप स्ट्रीम। मान लो कोई सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो अप स्ट्रीम का जो टाइमिंग होगा
तो डिस्टेंस x, अब देखो अप स्ट्रीम में क्या होगा, जब बोट को इधर ले जाओगे, अप स्ट्रीम में ले जाओगे तो बोट ऐसे जाएगी उसी वेलोसिटी से, ये डाउन स्ट्रीम वाला केस है। तो देखो अप स्ट्रीम में जाओगे तो बोट की जो वेलोसिटी होगी उसमें रिवर की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल वही चल रहा है जैसे ट्रेन पे हम उल्टा दौड़ रहे थे तो सब्ट्रैक्ट हो रहा था वेलोसिटी, और जब उस डायरेक्शन में तो ऐड हो रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस एक्स ट्रेवल करने के लिए, तो बोट की वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। अब देखो ये जो डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, एक्चुअल में ये जो वेलोसिटी आप बोट देख रहे हो ना, ये विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, रिवर के फ्लोइंग रिवर के रिस्पेक्ट में है, और हमेशा उसी के रिस्पेक्ट में होगा। मतलब यही हम कह रहे थे कि जैसे पानी बिल्कुल स्टिल हो, स्टिल वाटर हो, तो भी हम वैसे ही तैरेंगे, और रिवर में फ्लो कम है तो भी वैसे ही तैरेंगे, और ज़्यादा रिवर का फ्लो है तो भी वैसे ही तैरेंगे। मतलब हम चलते हैं जिस स्पीड में, वो स्टेशनरी जैसे रोड पे चल रहे थे वैसे ही एक्सीलेटर मूविंग होगा तो उस पर चलेंगे। मूविंग ट्रेन में अगर हम जा रहे हैं, ट्रेन मूव कर रही है, तो हम बोगी में अंदर में वैसे ही वॉक करेंगे जैसे हम प्लेटफॉर्म पे, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे वॉक कर रहे थे, बिल्कुल वही समझना है कि मतलब ये रिलेटिव टू वाटर ही है। तो ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, कई बार एक्स अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम गया, राउंड ट्रिप की जर्नी का टाइम बताओ, दोनों जोड़ देंगे। अब बस यही है कि जैसे मान लो कि बोट को हम ले जाएंगे स्टिल रिवर में, तो एक्स डिस्टेंस अगर चलना है, मान लो स्टिल रिवर है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जीरो हो गया, तो बस कुछ नहीं, आप देखो वेलोसिटी ऑफ फ्लो की जगह जीरो लिख दोगे, तो स्टिल रिवर में जो टाइम आएगा वो आ जाएगा टाइम। तो ये सब रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन में ऐसे यूज करते हैं, बाकी इनके कुछ अप्लाइड क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी यूज होता है एज ए टूल। बाकी एप्लीकेशंस को रिलेटिव मोशन के, रिलेटिव वेलोसिटी के, जो स्ट्रेट लाइन मोशन में अच्छे एप्लीकेशंस आते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी इतना रिवाइज करना होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।